फॉरेक्स ट्रेडिंग 30 डेज चैलेंज का आज हमारा सेकंड डे है। इसके ऊपर हम कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं और हमने जो सेकंड डे चैलेंज है हमारा, इसके ऊपर हमने आज कितना प्रॉफिट निकाला ये आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और इस चैलेंज के ऊपर हम कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। ये 30 डेज चैलेंज का एक ही मकसद है कि आपकी जो ट्रेडिंग है उसको बेहतर किया जाए और आज तक आपने जितनी मिस्टेक की है ट्रेडिंग के अंदर, जितना लॉस किया है उसको भूल जाओ। ये चैलेंज, ये जो मैं चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ 30 डेज, इसमें हम कितनी चीज़ें सीखेंगे जिनके ऊपर आपको काम करना है कंटिन्यू 13 डेज, 4 वीक तक। 4 वीक तक काम करने के बाद आप मेरे साथ ट्रेडिंग करो। 4 वीक सब कुछ आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या करना है, सब कुछ फ्री है सिर्फ 30 डेज के लिए। ये सिर्फ एक है इसलिए ताकि आपकी ट्रेडिंग को बेहतर किया जाए। और इसके ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है। बहुत से लोगों ने अभी तक बहुत सा पैसा बर्बाद कर दिया है क्योंकि आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाते। पहला एनालिसिस, सेकंड लॉट साइज, एंट्री एग्जिट कब करना है मार्केट में, लॉट साइज क्या लेना है, उसके बाद टारगेट कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग कब करनी है कब नहीं करनी। इन चीज़ों की वजह से आपका पैसा बर्बाद और आप ट्रेडिंग में कभी बेहतरी नहीं कर पाते हो। ट्रेडिंग का फर्स्ट डे चैलेंज जो हमारा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके देखो, उसके अंदर हमने 110 पिप का प्रॉफिट किया था 24 नवंबर। और ये ट्रेडिंग का हमारा 30 डेज का चैलेंज है। सबको बोल रहा हूँ डेट नोट करो, कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है वो नोट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ 30 डेज हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना पिप हमारा टोटल यहाँ पे हुआ। 24 जनवरी को हमारा 110 पिप का प्रॉफिट हुआ है। आज है 25, ये हम डिस्कस करेंगे हमने कहाँ पे एंट्री ली थी और कितने पिप का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हमने कितना प्रॉफिट किया, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो चीज़ें यहाँ पे, इनके ऊपर आपको 30 डेज काम करना है कंटिन्यू। और ये कैसे कर रहे हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम यहाँ पे सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं। मैं जो आपको यहाँ पे ये 30 डेज का चैलेंज है, इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करवा रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ बाई की बोलता हूँ, बाई कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, क्या टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। जो लोग ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे ज्वाइन करो। वहां पे हम अपना एनालिसिस देते हैं बस बाय एंड सेल का एंड टारगेट स्टॉप लॉस, दैट्स इट। आज हमने गोल्ड में यहाँ पे 2015 पे बाई की एंट्री की थी सुबह 9 बजे। और हमारा यहाँ पे जो टारगेट पॉइंट था वो था हमारा, टारगेट पॉइंट था हमारा फर्स्ट 2022 20, सेकंड था हमारा 2025। मार्केट साइड जो थी हमारा 2025 तक का हमारा यहाँ पे 100 पिप का प्रॉफिट हुआ है। आप जाके मार्केट चेक कर सकते हो 25 जनवरी। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो तो आप देख सकते हो 25 जनवरी को मार्केट हम सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास हमने एंट्री की थी। ग्रुप में हमने डाल दिया था 2015 पे मार्केट थी जहां पे हमने बाई की एंट्री की थी। फिर 20 हमारा हिट हुआ, फिर मार्केट वापस आई थी 15 पे। तो अगर किसी ने फिर से एंट्री ली होगी तो मतलब उसने 150 का प्रॉफिट किया होगा। लेकिन हम टोटल उतना मान रहे हैं कि 15 से ओवरऑल मार्केट ऊपर कितना गई, हमने बाई का किया था। उसके बीच में मार्केट 15 पे जब मार्केट थी यहाँ पे मान लो 2015 पे, वहां से 20 गई, फिर 15 आई और फिर 25 हिट हुआ। हम वो डबल कैलकुलेट कर ही नहीं रहे, हम सिंगल कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल 15 से 25 तक गई, हमारा 100 पिप का प्रॉफिट हुआ। मैंने तो, अगर मैं खुद का बोलूं, मैंने 15 पे मैंने टारगेट यहाँ पे एंट्री मारी, मैंने 20 पे मेरा पहला टारगेट हिट हुआ। फिर मैंने फिर से मार्केट बैक आई, फिर मैंने सेकंड बाइंग की, फिर से 15 से मैंने फिर से 100 पिप निकाला। मेरा ओवरऑल 150 पिप का टारगेट प्रॉफिट हुआ है आज दिन का। लेकिन मैं आपके लिए 100 पिप ही रख रहा हूँ एट द एंड टोटल कितना प्रॉफिट हुआ जो मैंने आपको दिया था, तो वो हुआ हमारा अभी तक 200, सॉरी आज हमारा सिर्फ 100 पिप है। ये कल का हमारा है 110। आज मैं आपको सिर्फ 100 पिप यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि 100 पिप्स। अब जिन लोगों को पिप्स के बारे में आइडिया नहीं है या टारगेट क्या होता है, उसके लिए हमने एक अलग से कोर्स चला रखा है इसी चैनल के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज A to Z, जिसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या होती है। जिसको नहीं आइडिया है, जिसको फॉरेक्स सही से नहीं आती, वो जाके वो वाली सीरीज भी देखो, साथ में इस चैलेंज को भी यहाँ पे करो। अब है कि यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं 30 डेज के अंदर, आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। भले आप मेरा एनालिसिस ना देखो, यहाँ मेरे ग्रुप में नहीं हो, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो। सबसे पहले देखो आपको इन 30 डेज क्या करना है। जो आप एनालिसिस करते हो मार्केट में, आपको उसके ऊपर आपको पहले पूरा परफेक्ट रहना है कि मेरा एनालिसिस वो ठीक है कि नहीं है। पहले मार्केट को सही से रीड करना है। किसी के सिग्नल के ऊपर बिना ग्रुप में जाओ, हर जगह कोई बाय का बोल रहा है, कोई सेल का बोल रहा है, उन पर मत डिपेंड मत रहो। अपना एनालिसिस करो जो आपको अपना नॉलेज है, पहला बात। उसके ऊपर एग्जिट रहो कि मार्केट अगर बता रही है सेल, तो सेल के ऊपर टिके रहो। किसी के सिग्नल से फिर अपना चेंज मत करो।
पहला आपको अपना एनालिसिस करना है 30 डेज तक, उसके बाद आप खुद सीख जाओगे। डेली एनालिसिस करो, उसके बाद आपको लॉट साइज, जब ट्रेड ले रहे हो तो लॉट साइज क्या, मैं आपको फिर से बोलता हूं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैंने बोला है कि लॉट साइज क्या यूज करना है, सिंपल सा बता रहा हूं। अगर आपका अकाउंट $100 का है तो आपको 0.01 का लॉट लेना है, अगर आपका 500 का है तो 0.05, इसी हिसाब से आगे चलते जाओगे। 1000 का है तो 0.10 तक जाएगा आपका, फिर जितना बड़ा है इस हिसाब से। ये आपके लिए सबसे सेफ लॉट साइज है, इससे बड़ा यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये आपका लॉट साइज है तो आपका अकाउंट ऑलमोस्ट 90% ये है कि आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, कभी आपका अकाउंट ब्लैक नहीं, मतलब जीरो नहीं होगा। ट्रेडिंग का सबसे मेन रूल यही है कि आपका पैसा कभी लॉस नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल क्या था कि आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो आप जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, उसको जीरो मत होने दो। पहला तो अपना लॉस मत करो, सेकंड है अगर लॉस कर भी रहे हो, जिससे ट्रेड करो ताकि फिर से रिकवर कर पाओ, उसको जीरो मत होने दो। तो लॉट साइज आपको बहुत ही सोच समझ के लगाना है, मल्टीपल ट्रेड ओपन मत करो। उसके बाद फिर एंट्री कहां पे ले रहे हो और एग्जिट कहां पे ले रहे हो। बहुत से लोग मैंने देखा मार्केट में क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मार्केट हमारी है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा 2015 आज की बात करूँ, यहाँ पे हमारा 110 है, 200 मान लो 40 है। अब यहाँ से मान लो मार्केट जा रही है हमारी है इस तरह से उनने पहले यहाँ पहुंची, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बाई सेल किया था, मान लो कुछ बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया था। अब 210 से 240 कितना हो गया, 300 पिप। उनको लग रहा है ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे आप मार्केट का ऑलमोस्ट स्टॉप है इतना 300 पिप का। जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो क्या होता है, उसमें एक वो मतलब मार्केट ऑलमोस्ट फिर अपने टॉप लगा रही है। लेकिन अब जब वहां पहुंचे, जिन लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता, वो क्या करते हैं, यहाँ पे फिर बाई लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बाई लगा देंगे। फिर जबकि मार्केट यहाँ से फिर नीचे के लिए गिरना स्टार्ट होती है, यहाँ से मार्केट गिरेगी और वो यहाँ पे बाय, ये मार्केट चल रही है, उनको ऐसा लगता है कि आप जा रहे हैं तो ऊपर कंटिन्यू ही जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको पहले ये देखना है कि जो इस मार्केट का जब स्टार्ट हुई थी उसका टॉप क्या है, एक दिन का टॉप क्या रहा है, एक वीक का टॉप क्या रहा है या लो क्या रहा है। मान लो मार्केट का टॉप अगर एक वीक का 240 है, उसका लो अगर यहाँ पे 310 है, अगर मार्केट टॉप पे है तो आपको ऑलमोस्ट ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आप यहाँ से सेल करोगे तो एट द एंड मार्केट नीचे ही आएगी, क्योंकि आपने टॉप लगा चुकी है। और अगर से नीचे बॉटम पे है तो बॉटम पे कभी सेल मत करो। बॉटम पे अगर आप बाय करोगे और आपका लॉट साइज ठीक होगा, आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, आप मार्केट जितना भी अगर लॉस देगी, एट द एंड मार्केट आपको वापस ऊपर लाएगी प्रॉफिट में, ये गारंटी है। चाहे 300 पिप जाए, 500 पिप जाए, 600 पिप जाए, लेकिन मार्केट आपको अगर अपने बॉटम में खरीदा है, कितना ही बॉटम लग जाएगी, मार्केट वापस आपको आएगी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता ही है अगर आपने प्रॉपर यूज किया है। और सेम अगर आप कहीं टॉप पे हो और टॉप पे आपको लगा कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, तो टॉप पे हमेशा सेल करो, मार्केट ऊपर नीचे आएगी। भले आपको जो आपका एनालिसिस है उस हिसाब से आपको 100 पिप या 200 पिप आपको जाएगी, दिखेगी मार्केट ऊपर चलेगी। जो आपको लगता है टॉप है, उस टॉप से 50 पिप 100 पिप जाएगी ऊपर, वो होता है क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती है, पूरा जहां लगे वैसा होता नहीं, फिर हर कोई प्रॉफिट कर पाता। अगर जो आपको लगता है कि यहाँ पे टॉप है तो यहाँ से एकदम से गिरेगी, वैसे होता नहीं है। 50-100 पिप जो है वो ऊपर नीचे मार्केट आपको चला जो दिखेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि यहाँ इतना ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपने सही से लॉट साइज यूज किया होगा, आप मार्केट से बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। और सेकंड थर्ड चीज आती है फिर आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट, कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हो, देखो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट में मूवमेंट होता है या जब कोई सेशन स्टार्ट होता है, जैसे इसमें मैन 4 सेशन होता है मार्केट में। अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, जो मेरा दूसरा सीरीज है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग A to Z, उसके अंदर जो मैन 4 सेशन रहते हैं, जैसे हमारा लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, इसमें 4 सेशन मैन होते हैं। जब वो ओपन होते हैं तो उस टाइम मार्केट के अंदर मूवमेंट आता है। यहाँ आप देखोगे शाम को कभी 6:30 या 7:30 उस टाइम न्यूज होती है। न्यूज कहां पे देखते हैं, वो देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री आप सर्च करोगे, वहां पे न्यूज दिखती है कि यूएसडी के ऊपर कब न्यूज है, यूरो के ऊपर कब न्यूज है, कौन सी करेंसी के ऊपर न्यूज है। और उस न्यूज में 3 तरह की न्यूज होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप के ऊपर, उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। और वहां सीरीज में पढ़ाऊंगा मैं। तो उस न्यूज के टाइम आपको दिखेगा, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे 210 पे है, यहाँ पे मार्केट दिखेगा ऐसे, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, 250 लग गया यहाँ पे, 250 और 21 गेट आपको दिखेगा मार्केट 200 पे पहुंच गई वापस फिर से 2000 पे। न्यूज में मार्केट एकदम से ऊपर या नीचे या दोनों साइड चलते हुए दिखेगी, इसलिए आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट का इस्तेमाल हमेशा करना होता है। इससे आपका 2 बेनिफिट है आपके टारगेट और स्टॉप लॉस से। अगर आपका टारगेट मान लो लंबा है, न्यूज आई
तो आपके हक में, मतलब जो आपने टारगेट दिया है 100-200 पिप का, न्यूज में मार्केट एकदम चले जाती है वन साइड, तो आपका टारगेट लग गया, आपको प्रॉफिट बुक। या अगर आपके खिलाफ जा रही है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो, आपको स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है कि आपका लॉस स्टॉप हो जाएगा वहां पे, जहां पहुंचेगा स्टॉप लॉस के पास, वहां जितना हुआ वहां तक हो गया, वहां से नीचे आपका लॉस नहीं होगा। तो यही आपको काम करना है। उसके अंदर रिस्क रिवार्ड, भाई देखो आप मार्केट से कितना पैसा लेने के लिए रेडी हो और देने के लिए कितना रेडी हो, ठीक है ना। आप ऐसा ट्रेड ले रहे हो कि जहां पे आप 1000 रुपये दे रहे हो और आप मतलब 500 ले रहे हो, तो वो तो फिर आप मतलब उल्टा कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 1000 दे रहे हो, एटलीस्ट 1000 आप लेने चाहिए। अगर आपका 1000 का रिस्क है, 1000 का रिवार्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग की भाषा के अंदर। मान लो आप 210, कोई भी पॉइंट है, 210 हम मानते हैं, अभी गोल्ड आज यहाँ पे मार्केट है, ये 210 है, ये मार्केट है हमारी, मान लो इस यहाँ पे ऐसे, आप ऊपर आप मान लो 230 है, यहाँ पे 220 है, ये हमारा 2000 रहेगा। आप बाई कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, आपने बाई किया, आपने 220 यहाँ पे लगा दिया टारगेट, 220 आपका रहेगा टारगेट पॉइंट, टीपी बोलता है शॉर्ट में इसको। 210 आपका रहेगा स्टॉप लॉस, मतलब 100 पिप आपने टारगेट दिया, 100 पे आपने स्टॉप लॉस दिया। भाई अगर आपका लॉट साइज मान लो यहाँ पे कितना है 0.10, बहुत ध्यान देखो, समझो, सीखो। देखो ये आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो आप पे पूरे फ्रेंड के साथ। अगर आपका टारगेट हिट होता है मतलब 0.10 के हिसाब से, तो वो हो गया 100 पिप। अगर आपका 0.10 का लॉट है तो $100 आपका बुक हो जाएगा यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस होता है तो $100 आपका लॉस हो जाएगा। मतलब जितना आप लोगे, अगर आपके ठीक में जाएगा तो उतना ही प्रॉफिट, खिलाफ में जाएगा तो मतलब 50-50, इसको बोलते हैं मतलब 1:1 रेशो का। जितना आप वो देने के लिए तैयार हो उतना ही आपका लॉस होगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ऐसी जगह पे एंट्री लेनी है कि आपका जो, अगर टारगेट $100 का है तो आपका स्टॉप लॉस $50 का होना चाहिए। आपको पूरा नहीं रखना है, स्टार्टिंग में आप रखो, रेंज दो मार्केट को, ऐसा भी नहीं आप बार बार स्टॉप लॉस खा रहे हो। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ऐसा भी होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे, उनका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है, उसके बाद मार्केट वहीं जाती है जहां उनका टारगेट होता है, लेकिन वो बाहर आ चुके होते हैं, उनका स्टॉप लॉस लग गया। तो उस स्टॉप लॉस के ऊपर हमारी पूरी एक क्लास आएगी, पूरा मैं एक पूरा लेक्चर दूंगा, वो आप सब लोग ध्यान से देखना, क्योंकि उसके मैं आपको सिखाऊंगा एंट्री कब लेनी होती है। उसके बाद आप एक टारगेट लगा रहे हो, फिर सेकंड टारगेट कब देना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे बहुत मैन है। क्योंकि मार्केट आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट बहुत तेज चलती है, 10 टिप गया, 20 आया, 20 गए, 30 गए, आपको ऐसे देखा जाएगा। आप बार बार स्टॉप लॉस लग रहे हैं, अच्छा स्टॉप लॉस लगाए ही ना। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है, अपना एक्सपीरियंस किया है। स्टार्टिंग में यही हो रहा जो आपको आज हो रहा होगा, जो नए नए हैं, कि आप जहां पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अगर आपने यहाँ से बाई किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपका देखिए पहले स्टॉप लॉस लग रहा है, फिर ऊपर जा रही है। भाई आप सेल कर रहे हो, यहाँ लग रहा है स्टॉप लॉस, फिर नीचे आ रही है। तो ये सेम प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। ये अगर आप नए नए हो तो इसके ऊपर मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसके ऊपर काम करना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, क्या आपको करना होता है। ये उतना भी सिंपल नहीं है कि भाई आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस लगता है, फिर तो वो भी आपको ध्यान में रहना है, ठीक है। उसके बाद आ गया ओवर ट्रेडिंग। भाई ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है लोगों का। अगर प्रॉफिट कर भी रहे हो, ओवर ट्रेडिंग का सिंपल सा आपको ये 30 डेज में ध्यान रखना है। आज सेकंड डे है, जैसे हमारा 100 पिप प्रॉफिट हो गया, 100 पिप मैं बता रहा हूँ डेली का, 100 पिप्स, 100 पिप मतलब अगर किसी का $100 का अकाउंट है, 0.01 लॉट का यूज कर रहा है तो $10 एक दिन का। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो 0.10 लॉट का यूज कर रहे हो तो डेली का $100, 2 वीक में $1000 प्रॉफिट। मतलब आप हर दिन का 10% अपने कैपिटल का निकाल रहे हो, सिर्फ 100 पिप का आपको टारगेट रखना है। अब मान लो आपका 100 पिप का यहाँ पे टारगेट हो गया और आपने जो आपका 10% था वो आपने निकाल दिया, क्या उसके बाद ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी? अब बहुत से लोग मॉर्निंग में आपका अच्छा ट्रेड लग गया, मान लो सुबह सुबह ही लग गया अच्छा ट्रेड, आपका प्रॉफिट हो गया। आप बोलोगे इतना दिन पड़ा है, ट्रेडिंग ही करता हूँ, कुछ काम तो है नहीं, तो क्यों ना अच्छा मैं एक और ट्रेड ले लूँ, ले लेते हैं लोग। और वैसे ही उसी के चक्कर में शाम आते आते अपना कैपिटल भी लॉस कर देते हैं। सुबह तो $100 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन शाम को सारा अकाउंट खाली। भाई इससे कैसे बचे हम? देखो अब मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बोलता हूँ ओवर ट्रेडिंग से बचने का। मान लो आपने 100 पिप का प्रॉफिट कर दिया, 100 पिप अगर प्रॉफिट हो गया, मान लो आपने 0.10 का लॉट लिया था, 0.10 आपने $100 प्रॉफिट कर दिया। अभी एक काम आपको करना है, आपको जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना, मतलब जो आपको ट्रेड लगाना है, उसमें आपको वो लॉट साइज लेना है कि अगर मेरा $100 का लॉस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है,
आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए और वो आपका लॉट साइज होना चाहिए कि मेरा लॉस जो है सिर्फ $10 होना चाहिए। जो प्रॉफिट किया उसका 90% मैं बुक कर रहा हूँ, उसका 10% रिस्क में डाल रहा हूँ। चलो ठीक है, 10% अगर हो जाएगा लॉस तो ठीक है, अगर नहीं हुआ लॉस, ट्रेड सही गया तो और आ जाएगा, फिर आप लंबा रखो टारगेट। समझ रहे हो? अगर आपने $100 प्रॉफिट किया तो आपको अब वो लॉट साइज है ना, ये आपको 10 पिप नहीं बता रहा कि आपको 10 पिप रखना है स्टॉप लॉस, वो आपका लग जाएगा क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है। आपको लॉट ही छोटा लेना है, आपको 20-30 पिप का फिर मार्जिन देना है। पहले जो आपका मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 100,000 के ऊपर आपको 0.10 का लॉट लेना है, फिर आपको 10 का लॉट नहीं लेना है, फिर कुछ छोटा लॉट लेना है। चलो प्रॉफिट होगा भी, ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट $100 हो चुका है, थोड़ा बहुत और होगा, लंबा रखो टारगेट, फिर जा रही है मार्केट, जा रही है, होल्ड करो, ठीक है। लॉट छोटा लो, फिर 0.5 का लॉट कर दो या 0.02 का लॉट कर दो, क्या दिक्कत है? अपना प्रॉफिट तो हो गया। 0.2 से भी अगर मान लो 200 पिप गई मार्केट, 200 पिप मार्केट गई, भाई अपना तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा फिर, समझ रहे हो? $40 का प्रॉफिट से हो जाएगा, या इससे ज्यादा गई मतलब ठीक है, जितना फिर होगा वो आपके हक में है। या अगर लॉस होगा अभी तो वही $10 लॉस होना चाहिए, मतलब जो प्रॉफिट का 10%। पहले अपनी जो आपका मैन कैपिटल है उसका 10% डेली निकालो। स्टार्टिंग में तो 5% निकालो, रिस्क मत लो। जो थोड़ा सीख रहे हैं वो 10 निकाल सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मूवमेंट अच्छा खासा होता है। ऑलमोस्ट महीने में 2-4 दिन ऐसे होंगे जब होल्ड वगैरह होता है, उतना मूवमेंट नहीं होता है, वरना ऑलमोस्ट हर दिन मूवमेंट रहता है। आप 100 पिप आराम से निकाल सकते हो हर दिन, अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे। $1000 के ऊपर $100 निकाल सकते हो, जो कि मैं खुद आराम से निकाल देता हूँ, आप भी निकाल सकते हो। तो आप, मैंने क्या बोला, आपको ओवर ट्रेडिंग में क्या करना है, अगर आप $100 निकाल रहे हो 1000 के ऊपर, तो जो आपने प्रॉफिट किया है उसका आपको 10% ही रिस्क में डालना है। पहले आपको क्या करना है, आप अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट निकालना है। फिर जो आपने 10% प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट का 10% आपको माइनस 100 निकाला तो इसमें -10 कर दो, ठीक है। -10 आपका $90 मान लो बुक हो गया, ठीक है। आप $10 ही लॉस में डाल रहे हो, मतलब रिस्क में डाल रहे हो, या जाएगा या फिर और आएगा। उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, उससे आप बच सकते हो, वरना आपको बेकार भी नहीं रहना पूरे दिन। तो लगे रहो छोटे से लॉट से ऊपर और 10% रिस्क में डाल दो, जो होगा सो होगा, फिर प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद अगर मान लो $10 लॉस हो गया, ये -10 हो गया, खत्म, फिर ट्रेड नहीं करना है। अब ये मत सोचना कि $10 लॉस हो गया इसको रिकवर करूंगा, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर ये रिकवर करने के चक्कर में जाओगे, 90 भी जाएगा, साथ में कैपिटल भी जाएगा, गारंटी है मेरी, लिख के दे रहा हूं, ये जाएगा ही जाएगा। फिर मान लो कि आपका फिर ट्रेडिंग उल्टी स्टार्ट हो गई, आपका जो पहले ट्रेड सही लगा था, लग गया था, अब आपके ट्रेड गलत लगेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। यहाँ पे आपको बोलते ना चूना लगाती है मार्केट, ये मार्केट है, अगर आप इसके साथ खेलने जाओगे तो आपको खेल देगी। आप यहाँ बड़े बड़े को पेल देती है, तो ये याद रखना, ये पेल देगी आपको। इसलिए आपको मार्केट के साथ नहीं खेलना है, आपको अपने दिमाग के साथ काम चलाना है। अपना खेल निकल गया, मार्केट को जाने दो फिर जहां जा रही है, वरना उतना ही रिस्क लेना है। 10% का अपना 90 बुक कर दो, फिर देखो तमाशा क्या होता है। जो आप फिर एनालिसिस करो, उसके बाद जो मेरा एनालिसिस था, चलो ठीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाई मेरा अगर मैं लगाता तो क्या होता। आप कभी बोलोगे यार मैं लगा ऐसा हुआ होता था, लेकिन उल्टा जब होता है तो फिर आप बोलते हो यार काश मैंने ये लगाया नहीं होता, मेरा कैपिटल भी आ गया था, प्रॉफिट भी आ गया था। तो इस चीज से आपको बचना है। उसके बाद 7th चीज जो आपको मैं बताने वाला हूं, वो 30 डेज तक आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 30 डेज कैलकुलेशन करनी है, और इसके बाद भी जो आपकी ट्रेडिंग में मेन चीज होगी वो होगा कैलकुलेशन डेली का, कि आप कितने % प्रॉफिट निकाल रहे हो, आज आपने कितना निकाला, कल कितना निकाल रहे हो, हर दिन का आपको ध्यान रखना है। देखो हमने 24 जनवरी से यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, ये 25 जनवरी है। इस सीरीज को चाहे बाद भी लोग देखेंगे, ये हर एक किसी के लिए है, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखना, 30 डेज की वीडियो आएंगी, 30 वीडियो। इसको आप 1 साल के बाद देखो, 6 मंथ के बाद देखो, इस वीडियो को आप देखना, क्योंकि इससे आपका माइंड चेंज होगा। इसका एक ही मकसद है कि आपको सिखाया जाए और कैसे आप लोग ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हो। मैं मानता हूं कि 90% ट्रेडिंग माइंड से होती है। आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, आपका पेशेंस लेवल चेक होता है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे हर सेकंड के अंदर एक कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर नीचे, और वहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। नए ट्रेडर को लगता है कि ऊपर एक कैंडल गई तो बाई कर दिया, नीचे आ गई तो सेल कर दिया, वहीं पे पैसा लॉस करते हैं। नहीं करना है, पेशेंस टेस्ट होता है। ये सब चीजें अगर आप कर जाओगे ना 30 डेज तक कंटिन्यू, उसका आप खुद करोगे, क्योंकि एक आपके अंदर हैबिट बन जाएगी। जब आपको हैबिट बन गई ना, तो फिर आपको इस हैबिट से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग ग्रुप में नहीं है, ग्रुप को ज्वाइन करो। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई 10K सब्सक्राइबर का टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा कर दो फ्रेंड। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसी लग रही है वीडियो, अच्छी लग रही है कि नहीं, कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। और ये पिप कैलकुलेट करते जाओ। मैंने बोला है कि अगर आपका 5000 का भी अकाउंट है, 1000 का भी है, 100 का भी है,
ये मंथ आप मेरे साथ ट्रेड करो, जैसे मैं बता रहा हूँ, यही लॉट साइज यूज करो, मेरे एनालिस्ट के ऊपर काम करो 1 मंथ। उसके बाद तो वैसे भी हमारा वीआईपी ग्रुप चल रहा है, उसके बाद मैं फ्री में नहीं दिखाने वाला। ये सब के बाद मेरा, आप लोग अगर खुद नहीं सीखोगे तो फिर हमारे वीआईपी ग्रुप के चार्जेस तो अभी भी है। हमारा जो वीआईपी ग्रुप है वहाँ पर अभी भी हम चार्जेस ले रहे हैं अपने सिग्नल्स के। वहाँ पर हम प्रॉपर बोलते हैं कि कहाँ एंट्री करनी है, क्या करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, आपको देते हैं ग्रुप में। उसके बाद आपको बहुत डबल हो जाएगा हमारा वीआईपी ग्रुप। अगर ये सीखने के बाद भी आप ट्रेन नहीं हुए तो देख लेना, फिर हम जो डालते हैं अपना रैली का, शाम को अपने वीआईपी ग्रुप का एनालिसिस डालते हैं हम अपने कॉमन ग्रुप में, वहाँ पे देखते हैं लोग हमें ग्रुप में ऐड करो। तो इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप लोग ये ना बोलो हमें फ्री में फिर ऐड करो। अगर ये सीखोगे और फिर आप उसके बाद बोलोगे फ्री में हमें सिखा दो, ऐड करो, तो नहीं करोगे, चार्जेस 3 टाइम डबल लोगे। ये देख रहे हो, अगर मैं अभी आज आपको जहाँ जिसका मैं आपको 1000 ले रहा हूँ, फिर 5000 लूँगा, क्योंकि इतना मेहनत में करवा रहा हूँ आपको, अगर तब भी नहीं सीखोगे, इसलिए बता रहा हूँ कि आज 1 मंथ मेरे साथ काम कर लो। ये 24 जनवरी का 110 पिप, 25 का 100 पिप, आप कल का क्या होगा वो हम कल एनालिसिस करेंगे। कैलकुलेट करते जाओ, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। और जिसको ट्रेडिंग सीखने है, हमारी दूसरी सीरीज जो आ रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग A to Z, उसके अंदर जिसको कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आता है भाई, अभी हम उसको पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पूरी कंप्लीट होगी तो अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो वहाँ पे आज से ही देखना स्टार्ट करो, क्योंकि जब बाद में बहुत सारी वीडियोस बन जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए देखना दिक्कत होता है। इसलिए डेली दिखते जाओ। जो वीडियो आ रही है, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे सिखाएंगे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है, और बाकी बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पर चैनल पे। हम आपको बहुत कुछ अभी यहाँ पे देंगे ऑनलाइन अर्निंग को लेके। हमारा मेन फोकस है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, लोगों को फ्री में सिखाया जाए, ट्रेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रेडिंग के अंदर बहुत पैसा लॉस करते हैं। तो इसलिए आप ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, और जहाँ पे डाउट आ रहा है मेरे को पर्सनली पूछो, मैं आपको हर जगह रिप्लाई करूंगा। चाहे आप कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, जहां पर भी डाउट आ रहा है पूछो। वीडियो लंबी हो रही है, बस आपके लिए है। मेरे पास तो और ट्रेडिंग, दिन को मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अभी शाम को वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि 30 डेज आपको मैं ट्रेन कर पाऊँ। क्योंकि मैं जो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर, एट द एंड मेरे को यही रिजल्ट मिला है कि ट्रेडिंग के अंदर यही चीज़ें काम करती है। आपका माइंड, आपका पेशेंस, आप कितना अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाते हो, अपना कितना को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होता है, लॉस होने के बाद भी एक ट्रेडर के अंदर ये होता है कि मैं कभी नहीं हारूंगा मार्केट से। ये ट्रेडिंग मेरे लिए बनी, इसके अंदर खून में ट्रेडिंग लिखी है, तो वो कभी नहीं डरेगा, वो ट्रेडिंग करेगा और करेगा। अगर दिल से करेगा तो ट्रेडिंग में जरूर कामयाब होगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि हमको पता है कि ट्रेडिंग में कितना लॉस होता है। स्टार्टिंग में हर कोई करता है, ऐसा कोई भी नहीं जो ट्रेडिंग में लॉस नहीं करता है, हर कोई करता है। जो आपको बोल रहा है कि मैं ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता, मतलब वो बंदा आपको झूठ बोल रहा है, फेक बोल रहा है। ट्रेडिंग में लॉस होता है, हर किसी से होता है। अगर आप नए हो, आपसे भी हो, वो ट्रेडिंग आप कर रहे हो। अगर आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं है, रियल मार्केट। अगर रियल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अगर एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका लॉस होना जरूरी है स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर आप लॉस नहीं होगा, आप सीखोगे नहीं। क्योंकि ये मार्केट है, ऐसी जगह आपको फेंक देगी जहां से उठ नहीं पाओगे। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट होगा और आप बहुत बड़ा अमाउंट लेके आ जाओगे, आप बोलोगे मैं ट्रेडर बन गया, तो लाइफ टाइम उठ नहीं पाओगे ऊपर। ये होता है, यहाँ पे बहुत से हुआ है। क्या किया बहुत से लोगों ने, चलो मैं आगे बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो को करते हैं एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।